हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि मेमोरी कितने टाइप की होती है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्राइमरी मेमोरी की, और प्राइमरी मेमोरी में हम लोग बात करने जा रहे हैं रैम की। रैम दैट्स कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी। क्या बोला जाता है? वॉलेटाइल मेमोरी। अब वॉलेटाइल मेमोरी बोलो या फिर बोलो टेम्परेरी मेमोरी। क्या बोलो? टेम्परेरी मेमोरी। क्यों बोला जा रहा है कि रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है? क्योंकि इसमें डेटा तभी तक स्टोर रहता है जब तक कंप्यूटर में पावर सप्लाई ऑन रहे। जैसे ही कंप्यूटर से पावर सप्लाई को ऑफ कर दिया जाता है, रैम में रखा हुआ डेटा भी क्या हो जाता है? इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे ही हम कंप्यूटर से पावर सप्लाई को ऑफ करेंगे, रैम में रखा हुआ पूरा का पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। इसलिए इसको बोल रहे हैं कि ये एक टेम्परेरी मेमोरी है। अब क्योंकि रैम को हम किसके अंडर पे डालते हैं? प्राइमरी मेमोरी। हमने बोला कि रैम क्या है? एक प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी जिसमें डेटा सबसे पहले स्टोर होता है। तो जो रैम है ना, इसमें डेटा सबसे पहले स्टोर होता है। जैसे हम कंप्यूटर में पावर सप्लाई को ऑन करते हैं, डेटा सबसे पहले जाकर हमारा कहां पर लोड होता है? रैम में। एग्जांपल ले लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हमने कंप्यूटर में पावर सप्लाई को ऑन किया, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने लगता है कहां पर? रैम में। एंड कंप्यूटर टेक सम टाइम, इसको थोड़ा सा समय लगता है, और उसके बाद में कंप्यूटर हमारा रनिंग पोजीशन पे आ जाता है। तो उस समय क्या हो रहा होता है? उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है रैम में। तो जैसे हमने कंप्यूटर में पावर सप्लाई को ऑन किया, सबसे पहले डेटा हमारा कहां पर लोड हुआ? रैम में। इसलिए रैम हमारी क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। और इस रैम को हम लोग मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ध्यान रखना है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी बोलते हैं। बात क्लियर है? समझ में आ रही है? तो जो ये रैम है, दैट्स कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी। इट इज अ टेम्परेरी मेमोरी इन विच डेटा इज स्टोर्ड एज लॉन्ग एज पावर सप्लाई इज ऑन। अब कंप्यूटर हमारा रनिंग पोजीशन पे आ गया है। अब जो भी हम काम करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक सॉफ्टवेयर ओपन किया, दैट्स कॉल्ड एमएस वर्ड। मान लेते हैं हमने एमएस वर्ड ओपन किया, उस पर जो भी हम काम कर रहे हैं वो सब हमारा डेटा कहां पर लोड हो रहा है? रैम में। लेकिन जैसे ही हम उस फाइल को सेव कर देंगे, तो वो डेटा हमारा कहां पर लोड हो जाएगा? एसएसडी या फिर हार्ड डिस्क में, जो भी कंप्यूटर में मेमोरी लगी हुई है। तो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। और इसीलिए हमने बात की थी कि एसएसडी और हार्ड डिस्क ये हमारी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। ऐसी मेमोरीज जिसमें डेटा बाद में स्टोर किया जाता है। बात क्लियर हो रही है? अब जो ये रैम है, ये इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे कि एस रैम, दैट्स कॉल्ड स्टैटिक रैम। क्या होती है? स्टैटिक रैम। डी रैम, दैट्स कॉल्ड डायनेमिक रैम। इसके अलावा एस डी रैम, दैट्स कॉल्ड सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। इसके अलावा हमारी होती है सिंगल डेटा रेट एसडी रैम। क्या होता है? सिंगल डेटा रेट। सिंगल डेटा रेट। इसके अलावा हमारी आती है डीडी रैम, डीडीआर एसडी रैम, दैट्स कॉल्ड डबल डेटा रेट एसडी रैम। तो ये सभी रैम के टाइप हैं। एस रैम दैट्स कॉल्ड स्टैटिक रैम, डी रैम दैट्स कॉल्ड डायनेमिक रैम, एस डी रैम दैट्स कॉल्ड सिंक्रोनस डी रैम, एस डी आर दैट्स कॉल्ड सिंगल डेटा रेट एस डी रैम, एंड डी डी आर एस डी रैम दैट्स कॉल्ड डबल डेटा रेट एस डी रैम। बात क्लियर है? एंड लेट मी नो अगर आप चाहते हैं कि इन सभी रैम के टाइप्स को हम कवर करें। बात क्लियर है?
तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि रैम क्या होती है। रैम हमारी एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है, इसको हम टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं, और ये हमारी मेन मेमोरी है जिसमें डेटा तभी तक स्टोर रहता है जब तक कंप्यूटर में पावर सप्लाई ऑन रहे। जैसे ही कंप्यूटर से पावर सप्लाई को ऑफ कर दिया जाता है, इसमें रखा हुआ डेटा भी क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है। बात क्लियर हो गई। रैम में सबसे पहले डेटा स्टोर होता है, जैसे ही हम कंप्यूटर में पावर सप्लाई को ऑन करते हैं, डेटा सबसे पहले हमारा कहां पर लोड होता है, मतलब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सबसे पहले कहां पर लोड होता है, रैम में लोड होता है। अगर हमारे कंप्यूटर में रैम ना लगी हो तो हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। बात क्लियर है। अगर रैम नहीं लगी है तो हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, क्योंकि जिस पर्टिकुलर मेमोरी की जरूरत है जहां पर डेटा सबसे पहले स्टोर हो, अगर वही हमारे कंप्यूटर में नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लोड नहीं हो पाएगा और हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, हमारा कंप्यूटर वर्किंग पोजीशन पे नहीं आएगा। तो आई थिंक आपको रैम का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। जय हिंद।